हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय सर। और आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का पहला पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है विद फॉर्मूलाज। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूरा यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। जो जो फॉर्मूला यहाँ पे आने वाले हैं वो फॉर्मूलाज भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले दिया हुआ जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पे इसका आंसर निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले दिया हुआ जो क्वेश्चन है, कल का जो पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उस पूरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन था सब तरफ। तो हम लोगों ने वहां पे उसका रूल लगा दिया जो कि था इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद इंटीग्रेशन हम लोग सबको सेपरेट सेपरेट दे के इंटीग्रेशन निकालते थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें उस क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आई हुई है, ताकि वहां पे हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूले हम लोगों को यहाँ पे यूज करने हैं। जिन जिन बच्चों के फॉर्मूलाज लर्न नहीं है उन बच्चों ने कम से कम जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो फॉर्मूले याद करते जाना है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स लाने के लिए मैं यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। बेटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक यहाँ पे हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए जो कि है, देखो बेसिक आइडेंटिटी तीन होते हैं। तीन में सेकंड नंबर का बेसिक आइडेंटिटी जो है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। बेसिक आइडेंटिटी नंबर जो दो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और अगर यहाँ से हम लोगों को दिए हुए क्वेश्चन में क्या चाहिए था, tan स्क्वायर एक्स चाहिए था। तो अगर हम लोगों को यहाँ से tan स्क्वायर एक्स निकालना है, क्या निकालना है, tan स्क्वायर एक्स निकालना है, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? तो ये सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा और ये जो +1 है ये +1 उधर जाके हो जाएगा -1। इस तरीके से हम लोगों ने tan स्क्वायर एक्स का sec स्क्वायर एक्स -1 ये फॉर्मूला यहाँ से बना दिया। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, sec स्क्वायर एक्स -1 रख रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बेसिक आइडेंटिटी नंबर 2 यूज होने के बाद tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है। तो वैल्यू मिलने के बाद देखो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स -1 आने के बाद अब जरा ध्यान दो, इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आया कल का, मतलब पिछले वाला लास्ट लेक्चर जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था। तो वो सभी क्वेश्चन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आता था। तो वो टाइमिंग में हम लोग इंटीग्रेशन क्या करते थे, सेपरेट सेपरेट लेते थे। इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आया तो इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट सेपरेट लेते हैं। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को भी दिया और इंटीग्रेशन 1 को भी दे दिया। चलो बेटा, इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan x होता है। देखो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस c। ये दोनों भी जिस जिस के फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख के पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बना दिया है। जो फॉर्मूले हम लोगों ने यूज करे वो फॉर्मूले में यहाँ पे लिख के देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज करा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है tan x प्लस सी। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज करा इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx इज इक्वल टू k का इंटीग्रेशन होता है kx प्लस सी। ये जो फॉर्मूले यहाँ पर यूज हुए वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में भी पता होना चाहिए। जो जो फॉर्मूले यहाँ पर आते हैं कम से कम वो फॉर्मूले तो भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो सबसे पहले देखो बेटा, आंसर में आई को आई एज इट इज इंटीग्रेशन का साइन देखो,
आगे है साइन ऑफ 2x इंटू अपॉन कॉस ऑफ x। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाली टर्म यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज और हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं। तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज में ये एक नंबर का फॉर्मूला है, जो कि है यहाँ पे देखो साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। क्या होता है? साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। बाद में नीचे कॉस ऑफ x जो है वो टर्म हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखवा देंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने यूज करा साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला, जो कि है 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला, तो वो वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये किसमें का फॉर्मूला है? ये मल्टीपल एंगल हाफ एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब आगे देखो होता है क्या। यहाँ पे आगे कॉस ऑफ एक्स ये सेम टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होता है। उसके बाद में बचता क्या है अंदर? तो अंदर बचता है 2 साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 2 जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को हमको पता है, हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ओनली साइन ऑफ एक्स, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स dx। चलो बेटा, आंसर हुआ 2 एज इट इज। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है। आंसर, फाइनल आंसर लिखने के लिए हम यहाँ पे इस माइनस को बाहर लिखवा देते हैं। ये माइनस और ये 2, ये बन जाएगा -2, और ये कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, ये टर्म एज इट इज। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है बेटा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। चलो बेटा, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आंसर में इस आई को आई एज इट इज लिख रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन ऑफ एक्स को साइन ऑफ एक्स एज इट इज अपॉन, अब एक हजार कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है क्या? हाँ है। हम बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 का यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन उससे हमारा आंसर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रहा है, दिक्कत ये आ रही है कि सर कौन सी जगह पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए। ये जो दिक्कत है ये तकरीबन 70% स्टूडेंट्स में ये दिक्कत होती है। लेकिन बेटा ध्यान में रखना कि कोई भी दिक्कत आने के बाद अगर उसे हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है तो उसके लिए एक फंडा होता है अपने पास, एक हथियार होता है हमारे पास, उसे बोलते हैं हम प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अरे यार हम कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रैक्टिस भी नहीं करते और बोलते हैं कि सर यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगाते तो फिर क्या होता है। तो आप ही ट्राई करो ना, वहां पे वो फॉर्मूला लगाने के बाद उसका आंसर क्या आता है ट्राई करो। अगर गाड़ी अपनी ट्रैक छोड़ रही है तो समझ लेना कि इसकी वजह से हम लोगों ने वहां पे वो फॉर्मूला नहीं लगाया। अब यहाँ पे मैं एकदम करेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमारी गाड़ी जो है तो ट्रैक पे चलेगी, है कि नहीं। चलो लगाओ, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ देखो, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ मैं, इस कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ देता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। क्या किया मैंने? कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया यहाँ पे। जैसे कि हम लोग एक्स स्क्वायर को तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। तो उसी तरीके से मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे मैं देखो क्या करता हूँ,
चलो देखो बेटा, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ। बोलो बेटा, साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है tan x इनटू, उसके बाद में 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है? 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर पता नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखो बेटा, इंटीग्रेशन में नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ध्यान में रखना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का वैल्यू होता है tan x, ठीक है। और उसके बाद में इस 1 अपॉन कॉस एक्स का वैल्यू होता है सेक एक्स। 1 अपॉन कॉस का वैल्यू क्या होता है? सेक एक्स होता है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, इन दोनों की जगह पे मैंने दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिख के दिया है। चलो आगे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है आंसर? वो होता है सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेक एक्स होता है, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख के देता हूं मैं। चलो, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला मैंने क्या करा, यहाँ पे यूज कर दिया है। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन बन गया यहाँ पे सेक ऑफ x। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे निकाल दिया है। चलो अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट वाला। 2 मिनट का यहाँ पे ब्रेक ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos ऑफ 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अभी ध्यान दो, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से ध्यान दो। cos ऑफ 2x के मल्टीपल एंगल हाफ एंगल में फॉर्मूले होते हैं 4। सबसे पहला वाला फॉर्मूला cos ऑफ 2x का होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और लास्ट वन होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऐसे 4 फॉर्मूले होते हैं cos ऑफ 2x के, ठीक है ना। यहाँ पे cos ऑफ 2x का टर्म हमको दिखाई दे रहा है, उसके कितने फॉर्मूले होते हैं cos ऑफ 2x के मल्टीपल एंगल हाफ एंगल में? 1 2 3 4। अब इसमें से हम लोग कौन सा वाला यूज करेंगे? सबसे पहली तो बात यह है कि यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं उसमें नीचे भी जरा टर्म को देखिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन है और आप tan का तो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है, टू वापस में 2 है, -1 है। ऐसे अलग अलग टर्म है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले यूज न करते हुए हम लोग ट्राई करेंगे कि एक तो ये वाला या फिर ये साइन वाला, यहाँ पे साइन का टर्म है करके एक तो ये वाला फॉर्मूला फिर या फिर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ पे यूज करके देखता हूँ। चलो देखो, आंसर में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे cos ऑफ 2x का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ट्राई करते हैं, मुझे भी पता नहीं कौन सा वाला फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। तो चलो cos ऑफ 2x का फॉर्मूला याद याद यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि है 1 नंबर का फॉर्मूला। नीचे देखो बेटा क्या है हमारे पास है नीचे साइन स्क्वायर एक्स, dx को dx यहाँ पे एज इट इज। अब ये जो नीचे वाला टर्म है, ये टर्म हम इसको और इसको दोनों को भी सेपरेट सेपरेट करवा देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ये टर्म एज इट इज, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, ये टर्म एज इट इज। हम लोगों ने क्या करा, ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसको और इसको दोनों को सेपरेट दे दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हम लोगों ने इसके पिछले वाला क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में का फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत सारी जगह पे हमने नीचे वाली जो टर्म है सबको सेपरेट सेपरेट दे दी थी। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट होके यहाँ पे बचता है 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस अपॉन साइन का रेशियो क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का रेशियो होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स। क्या बना? कॉट स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे इसका बना 1 dx। चलो बेटा, हम लोगों को तो पता है इंटीग्रेशन में, हम लोगों को पता है, चलो क्या कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो निकलेगा नहीं। फिर बेसिक आइडेंटिटी नंबर 3 के तहत हम लोगों को बेसिक आइडेंटिटी नंबर 3 पता है, जो कि है देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। बेसिक आइडेंटिटी नंबर कौन सी है? थर्ड वाली। पहली है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद में 3 नंबर वाली बेसिक आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे यूज करी। तो चलो, कॉट स्क्वायर एक्स अगर हम लोगों को चाहिए, कौन चाहिए हमको? कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स ये टर्म एज इट इज रहेगा, ये जो प्लस वाला टर्म है ये टर्म उधर जाके हो जाएगा -1। चलो यूज करो बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या बना? कोसेक स्क्वायर एक्स -1। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू है कोसेक स्क्वायर एक्स -1। कॉट स्क्वायर के एक्स की जगह पे हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स -1। आगे वाले -1 को -1 हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या बना यहाँ पे? फॉर्मूला क्या बना? कोसेक स्क्वायर एक्स -1, और आगे का -1 एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ ये कोसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने, -1 ये बन गया -2, dx को dx एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट सेपरेट ले लेते हैं। चलो इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट ले लो। आगे देखो यहाँ पे, चलो इंटीग्रेशन ऑफ ये दिखेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। बोलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? माइनस कॉट एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स, माइनस को माइनस, 2 का इंटीग्रेशन है 2x प्लस सी। दोनों में से आप लोग माइनस साइन बाहर निकाल सकते हो, अंदर बचेगा कॉट ऑफ एक्स प्लस 2x प्लस सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ दोनों भी तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर जो जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और उसके बाद में यहाँ पे इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला लगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स प्लस सी। इस तरीके से इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे cos ऑफ 2x का फॉर्मूला लगा दिया, इन चारों में से ये वाला सबसे पहले कांस्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया है यहाँ पे, ये वाला। ये 4 फॉर्मूले थे स्टार्टिंग में, 2 मिनट, ये 4 फॉर्मूले थे, उसमें का ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद ये जो नीचे वाला टर्म है ये हम लोगों ने दोनों को क्या कर दिया? सेपरेट सेपरेट दिया। फॉर्मूला सेपरेट सेपरेट लेने के बाद ये कॉस स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स, इन दोनों का कैंसल आउट होके ये 1 बन गया। उसके बाद में ये कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बेसिक आइडेंटिटी के तहत हम लोगों ने ये यूज कर दिया, -1, ये सामने -1 -2 हो गए, और दोनों का इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे सेपरेट ले लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलो सबसे पहले अभी अगले वाले इसमें वापस से यहाँ पे cos ऑफ 2x का फॉर्मूला आया, और वापस से मैं एक काम करने जा रहा हूँ जो हमारा पहला फॉर्मूला था। कौन सा वाला? cos ऑफ 2x का। cos ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे वापस से दोबारा यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ध्यान दो इधर, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन आए एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज कॉस ऑफ 2x। कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या है?
फॉर्मूला है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन जो टर्म नीचे है वो टर्म हम लोग एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब हमको पता है जो नीचे वाली टर्म होती है उस टर्म को हम क्या करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सेपरेट सेपरेट ले लेते हैं। चलो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ cos square x अपॉन sin square x into cos square x माइनस sin square x अपॉन sin square x cos square x। जो नीचे वाली टर्म थी वो नीचे वाली टर्म हम लोगों ने यहाँ पे दोनों को भी सेपरेट सेपरेट दे दी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos square x कैंसिल आउट हो जाएगा, sin square x भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा देखो अंदर, यहाँ पर वो कुछ नहीं, मतलब cos square x वन जा cos square x, तो ये बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स वन जा साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस तरीके से कैंसिल होने के बाद जो टर्म बचती है वो टर्म हम लोगों ने यहाँ पे लिखवा दी है। ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे हम लोगों को पता है 1 अपॉन साइन का रेशियो क्या होता है, 1 अपॉन साइन का रेशियो होता है कोसेक। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया, वो बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बन गया, वो बन गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहाँ पे मैं आगे जाके फॉर्मूले भी दिखवा देता हूँ, जो जो फॉर्मूले हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो फॉर्मूले भी हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। 1 अपॉन साइन का ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक ऑफ एक्स, और उसके बाद में 1 अपॉन कॉस होता है सेक ऑफ एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी याद करते जाओ। ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं, जो सॉल्व कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन। देखो हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन में एडिशनल सब्सट्रैक्शन आया, हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट बनाते हैं। बनाओ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है। चलो बोलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो होता है माइनस कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स माइनस, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है tan एक्स। जो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो अपन आगे लिखते जाएंगे, लेकिन उसके पहले अगला वाला स्टेप जो कि फाइनल स्टेप है, दोनों में से माइनस साइन हम लोग बाहर निकालेंगे। माइनस साइन बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा बोलो, माइनस कॉट एक्स का बनेगा प्लस कॉट एक्स माइनस tan एक्स का बनेगा प्लस tan एक्स। माइनस tan एक्स का क्या बना, प्लस tan एक्स। यहाँ पे जो दो फॉर्मूले हम लोगों ने यूज करे हैं, जहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, वो मैं यहाँ पे आगे लिख के देता हूँ। बोलो कोसेक इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। बेटा फॉर्मूले जो जो यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूले भी याद रखते जाओ, क्योंकि यही फॉर्मूले कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली आगे के प्रॉब्लम्स में भी आते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका भी आंसर यहाँ पे निकाल दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 6। अब दिया हुआ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग दिया हुआ जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है उस प्रॉब्लम में सबसे पहले नीचे 1 प्लस साइन है, तो बेटा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, अगर ऐसा रहता था तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे कॉस के साथ में 1 का मल्टीपल और हाफ एंगल दोनों में भी फॉर्मूले हैं, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ऐसे फॉर्मूले आपके मल्टीपल एंगल हाफ एंगल में नहीं है। तो ऐसे वक्त पे हम लोगों को यहाँ पे क्या किया जाए, तो ऐसे वक्त पे हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखो क्या, तो आंसर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाइंग बाय इट्स सीसी, मल्टीप्लाइंग बाय इट्स सीसी। सीसी मतलब क्या होता है बेटा, सीसी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सर जी अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये फंडा क्या है, तो चलो देखो ध्यान दो इधर।
इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन ऑफ एक्स ये टर्म एज इट इज लिखा जाएगा अपॉन ये 1 प्लस साइन ऑफ एक्स ये टर्म भी एज इट इज लिखा जाएगा। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने ये जो टर्म है वो टर्म एज इट इज लिखवा दिया। उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, ये जो नीचे वाला टर्म होता है वही टर्म हम क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे ये टर्म, दो बार लिखेंगे। देखो यहाँ पे 1 साइन एक्स अपॉन 1 साइन एक्स, और ये जो बीच में का जो साइन रहता है प्लस वाला उसको हम चेंज करवा देंगे माइनस माइनस। ये नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो ऊपर नीचे दोनों भी तरफ अगर मल्टीप्लीकेशन में हम लोग लाते हैं और यहाँ का बीच वाला जो साइन है वो साइन अगर चेंज करवाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इस दिए हुए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, चलो अब ये साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ एक्स इंटू अंदर है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। चलो देखो क्या किया हम लोगों ने, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो बेटा आगे क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो अच्छी तरीके से, आगे देखो ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका मतलब साइन एक्स ने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। बोलो बेटा साइन एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू वन ये बन जाएगा साइन एक्स, माइनस को माइनस एज इट इज, साइन एक्स इंटू साइन एक्स ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये नीचे dx जो है वो dx एज इट इज लिखा जाएगा। आगे देखो बेटा, बचपन से हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे, a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। चलो आपके लिए वो फॉर्मूला लिख के देता हूं मैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब इसका भी इसके जैसा हो सकता है। अगर उसका फॉर्मूला ये है तो इसका फॉर्मूला भी वो बन सकता है। यहाँ पे ए कौन है, 1 है, बी कौन है साइन एक्स, ए कौन है 1, बी कौन है साइन एक्स, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है उसका कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बेटा ए कौन है 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन एज इट इज, ये साइन ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये टर्म एज इट इज लिखा मैंने, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये टर्म एज इट इज लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, अब अगले वाले स्टेप में इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन एज इट इज साइन एक्स को साइन एक्स एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये वाला टर्म भी एज इट इज। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 यूज होगा। चलो देखते हैं कैसे। हमको पता है बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये बनता है 1, है कि नहीं। अगर इस साइन स्क्वायर एक्स को अगर उधर मैं भेज दूं तो वो क्या बनेगा, देखो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स उधर जाके ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर बचेगा खाली कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बचेगा, खाली कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या मिला आपको, कॉस स्क्वायर एक्स। चलो रखवा दो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स उसका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। समझे यहाँ तक, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, चलो देख लो इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये टर्म हम इसको और इसको दोनों को भी दे देंगे। चलो देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे कौन है कॉस स्क्वायर एक्स, dx को dx एज इट इज। ठीक है, अब ये वाला जो पहला वाला ये जो टर्म दिखाई दे रहा है, थोड़े एक हाथ दो प्रॉब्लम पीछे चल जाओ, ये प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों ने अब भी सॉल्व करा हुआ है अभी रिसेंटली। इसके पहले के एक दो प्रॉब्लम देख लो, उसमें ये वाला प्रॉब्लम है।
लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे वापस से उसको सॉल्व करेंगे। चलो बोलो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो साइन एक्स को साइन एक्स अपॉन इस कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ दो, दो इसमें कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू पता है क्या, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स। क्यों, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है tan। साइन अपॉन कॉस का रेशियो क्या होता है tan, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलो आगे देख लो, इधर देखो वापस से साइन अपॉन इधर कुछ नहीं मतलब कॉस होता है, बोलो बेटा साइन अपॉन कॉस का रेशियो क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस का रेशियो बन गया यहाँ पे tan x। वन अपॉन कॉस का रेशियो क्या है, वो है sec x माइनस अभी tan स्क्वायर x का क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम लोगों ने क्या करा था आपको पता है, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करा था हम लोगों ने sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। कैसे, बेसिक आइडेंटिटी नंबर वन से। देखो साइन अपॉन कॉस ये क्या होता है बेटा tan होता है, उसके बाद में वन अपॉन कॉस क्या होता है, वन अपॉन कॉस एक्स होता है sec एक्स, और उसके बाद में tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है बेसिक आइडेंटिटी नंबर वन से tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं बेटा उतने सभी फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, है कि नहीं। चलो अभी लास्ट के दो स्टेप हमारे बाकी है, उसमें आंसर हमारा आ जाएगा। चलो सबसे पहले इसको क्या करो, ये वाले स्टेप को अच्छी तरीके से लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स, इस माइनस साइन ने अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। चलो माइनस इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस वन डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट सेपरेट करते हैं। चलो बोलो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी गलती से हो गया है यहाँ पे देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट करवा रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। क्या करा हम लोगों ने, इंटीग्रेशन सबको सेपरेट सेपरेट दे दिया। चलो बोलो बेटा फाइनल आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x, इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है tan x एंड फाइनली प्लस वन का इंटीग्रेशन है नीचे x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आ चुका है। तीनों भी टर्म का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है कि नहीं। ये तीनों भी फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो जाएंगे, फॉर्मूला यूज होने के बाद इस दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम अभी हम लोगों ने जैसा पढ़ा सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। नीचे जो टर्म हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें प्लस है, करके अपन ये काम कर रहे हैं, इसको भी मल्टीप्लाइंग बाय इसको भी करा देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे। चलो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये tan ऑफ x ये टर्म एज इट इज अपॉन ये sec x प्लस tan x, ये जो नीचे वाला टर्म है वो टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया, इनटू यहाँ पे प्लस है तो इसको कर देंगे हम sec ऑफ x माइनस tan ऑफ x अपॉन sec ऑफ x माइनस tan ऑफ x dx। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हम लोगों ने उसको माइनस माइनस करवा दिया। ठीक है ना। चलो अब ऊपर ऊपर वाले का टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अंदर अंदर वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाले का और ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन। चलो बोलो बेटा tan ऑफ x इन ब्रैकेट ये sec ऑफ x माइनस tan ऑफ x अपॉन नीचे sec x प्लस tan x इंटू sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x। ऊपर ऊपर वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करवा दिया, नीचे नीचे वाले टर्म्स का
मल्टीप्लीकेशन। अब इससे क्या हो जाएगा, देखो ये इस बाहर वाली टर्म ने हम लोगों को क्या करना है, अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। चलो करो, देखो इंटीग्रेशन में ये क्या दिखाई दे रहा है, tan x इंटू सेक एक्स, क्या दिखाई दे रहा है, tan x इंटू सेक ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस tan x इंटू tan x दैट इज tan स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ये टर्म यूज होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलो यहाँ पे यूज कर लो फिर, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही आंसर के करीब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, जान लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये tan x इंटू सेक ऑफ एक्स, ये टर्म हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखवा देंगे, उसका कुछ भी नहीं होता तो उसे एज इट इज लिखवा देंगे। उसके बाद में tan स्क्वायर एक्स का बेसिक आइडेंटिटी नंबर 2 यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ, और वो कितनी जगह पे यूज होने वाली वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले। चलो देखो, मैं यहाँ पे बेसिक आइडेंटिटी नंबर 2 यूज कर रहा हूँ, जो कि है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये बेसिक आइडेंटिटी नंबर 2 है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब मुझे एक बात बोलो, अगर ये tan स्क्वायर एक्स अगर उधर चला गया तो वो कैसे दिखेगा, सेक स्क्वायर एक्स इस प्लस tan स्क्वायर एक्स को उधर भेज दो, वहां पे हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो इधर क्या बचेगा, खाली यहाँ पे बचेगा 1। चलो बेटा, अभी ये दोनों भी फॉर्मूले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलो देखो, ध्यान दो, इधर tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करने वाले हम। tan स्क्वायर एक्स का अगर फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, तो ये +1 उधर जाके क्या दिखाई देगा, बोलो, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स, ये टर्म एज इट इज लिखेंगे हम लोग, इस +1 की जगह पे उधर हो जाएगा -1। चलो यूज करो, tan स्क्वायर एक्स की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स -1। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर एक्स -1 अपॉन, जरा नीचे देखो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, उसका वैल्यू क्या बना, उसका वैल्यू बन गया यहाँ पे 1। चलो लिख लो उसकी जगह पे, ठीक है। चलो आगे देखो, इधर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, tan x इंटू सेक ऑफ एक्स, इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। चलो माइनस इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस +1, dx को dx एज इट इज, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन इंटीग्रेशन क्या करना है, सेपरेट सेपरेट करवा देना है। चलो करो फास्टली, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। चलो फाइनली हम लोग आंसर के पास पहुंच चुके हैं। आंसर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स इज सेक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है पूरे इसका सेक एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज टैन एक्स, और फाइनली 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। हर एक टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर और यहाँ पर लगा के इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट करा दिया है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अभी यहाँ से आगे बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। चलो 3 क्वेश्चन हमारे फाइनल बाकी है, उसमें का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से बेटा, आई को आई एज इट इज, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन एज इट इज, स्क्वायर रूट के साइन को स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज। अब इस 1 का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं। आप बोलेंगे सर 1 का फॉर्मूला तो x, नहीं, वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, मैं ट्रिग्नोमेट्री में 1 का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। अब भी हम लोगों ने जो मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला या फिर बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 जो है उसके फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, तो यहाँ पे ये जो 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 का फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बेटा किसका फॉर्मूला है, 1 का। देखो ना, बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 क्या होता है, बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ 2x का मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x dx।
अगर आपने पिछले सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से ध्यान दिए होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि 1 के साथ में साइन का फॉर्मूला मल्टीपल एंगल हाफ एंगल में नहीं है। 1 का कॉस के साथ में है 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x। 1 का साइन के साथ में फॉर्मूला नहीं है करके मैंने 1 का सेपरेट फॉर्मूला यूज किया, साइन ऑफ 2x का सेपरेट फॉर्मूला यूज किया। जो भी फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं वो फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला यूज किया वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसके बाद में मैंने यूज किया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, दैट इज 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे के स्टेप की तरफ। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, किस तरीके से देखो, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट मैंने एज इट इज लिखवा दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में एज इट इज लिखूंगा, प्लस ये जो दो टर्म्स है, ये टर्म और ये टर्म, इस टर्म को मैं अदला बदली कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये थर्ड वाला स्टेप मैं सेकेंड स्टेप पे लिख रहा हूं, 2 साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, प्लस ये सेकेंड वाला स्टेप थर्ड नंबर पे डाल रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऐसा करने से कुछ हुआ क्या, कुछ बात बनी क्या? हाँ, बन गई। यहाँ पे मुझे एक साफ साफ एक फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो कि है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा, 2 मिनट के लिए साइन एक्स को a पकड़ो और कॉस एक्स को b पकड़ो। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? तो ये यहाँ पे राइट टर्म आ चुके हैं, उसका आंसर हम लोग लेफ्ट टर्म लिख सकते हैं। चलो बोलो बेटा, लेफ्ट टर्म में आंसर लिखने के बाद क्या हो जाएगा? चलो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला है? ये है a प्लस बी। ए कौन है बेटा? साइन एक्स, प्लस बी कौन है? कॉस एक्स, उसका क्या है? स्क्वायर, dx को dx एज इट इज। ये पूरा टोटल जो टर्म है वो इस लेवल, इस तरीके का है, उसका फॉर्मूला ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना? ये देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन ऐसा है। अभी एक्सपांशन दिया है तो उसका आपको रिडक्शन बनाना है, तो रिडक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है ना? चलो देख लेते हैं आगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। क्या हुआ? स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और नीचे बचा क्या अपना? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो यूज कर लो फॉर्मूलाज सब, उसके भी पहले इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx। बोलो बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। आपने ऐसा आंसर लिखा तो भी चलेगा, या फिर ये प्लस का टर्म पहले और माइनस का टर्म बाद में लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे निकाल दिया है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम लोग। तुरंत यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो सबसे पहले स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट नहीं रखेंगे, सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन साइन एज इट इज रख देते हो, उसके बाद में स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज, dx को dx एज इट इज। ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि 1 के साथ में कॉस का फॉर्मूला है, 1 के साथ में साइन का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 के साथ में कॉस का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखो, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। चलो बेटा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? यूज कर देंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है, उसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x। समझे? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीपल एंगल हाफ एंगल का फॉर्मूले में से मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जो यूज होता है वो यहाँ पे लिख दिया, और वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज भी कर लिया है। चलो
आगे देखो यहाँ पे ये जो रूट का सिंबल है, ये रूट का साइन जो है वो इसको और इसको दोनों को भी दे देंगे अपन। चलो ये √2 को दे दो, ये बनेगा √2 इंटू ये रूट इसको भी दे दो, वो बन जाएगा √sin²x dx। क्या किया हम लोगों ने बेटा, यहाँ पे ये जो रूट है वो 2 को भी और साइन को भी दे दिया। ठीक है, चलो आगे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल आउट होता है। ये जो √2 वाला टर्म है, ये टर्म हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, ये बन जाएगा √2। ये टर्म बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पे बचेगा ओनली साइन ऑफ x dx। समझे क्या हुआ? तो ये जो √2 है, ये टर्म मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद अंदर बचेगा साइन ऑफ x। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। i को i एज इट इज और √2 को √2 एज इट इज। बेटा साइन x का इंटीग्रेशन हम अब भी पढ़ चुके हैं और जो कि है माइनस कॉस x। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस कॉस x। और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, अब इसका फाइनल और लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, अब ये जो वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, एक फॉर्मूला एक एडजस्टमेंट बनाते हैं। तो एडजस्टमेंट ये है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट आपका ये रहेगा, एडजस्टमेंट ऑफ 2। वो क्यों कर रहा हूं मैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ 2 कर रहा हूं यहाँ पे, क्यों, ध्यान दो इधर। हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ 2 मतलब क्या, मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 करने जा रहा हूँ। वो क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा आपको आगे। साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 3x dx, ये टर्म मैंने एज इट इज लिखवा दिया है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। यहाँ पे जो ये नीचे वाला 2 है, ये 2 मैं यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ। चलो वो नीचे है करके नीचे ही बाहर निकलेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 रहेगा। अंदर क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 इंटू साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 3x dx। ये समझ में आया मैंने क्या करा, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ 2/2 का कर दिया। नीचे वाला जो 2 है वो 2 बाहर निकाल दिया, ये जो 2 है वो 2 एज इट इज रहेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो इसलिए मैंने ये किया क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला जो हो वहां पे एडजस्टमेंट इसलिए किया मैंने कि एक फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना था। वो फॉर्मूला ये है, देखो ये 2 साइन, इसको अपन पकड़ेंगे नीचे a, कॉस इस वाले टर्म को पकड़ेंगे b। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 साइन a कॉस b। क्या दिखाई दे रहा है, 2 साइन a इंटू कॉस b, ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। 2 साइन a कॉस b, ये टर्म हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था 2 साइन a कॉस b का साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले के लिए हमको ये कॉस बी और साइन ए हमारे पास था, लेकिन ये 2 हमारे पास नहीं था। ये 2 हमको चाहिए था, इसलिए मैंने ये एडजस्टमेंट 2/2 बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर हमको जो चाहिए था वो 2 नहीं था, करके मैंने ये एडजस्टमेंट 2/2 का करा दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये बाहर का 1/2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, उसका कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। चलो बोलो क्या हो जाएगा, साइन साइन ए प्लस बी। ए कौन है बेटा, 4x है, प्लस बी कौन है बेटा, 3x है, प्लस प्लस साइन साइन ए माइनस बी। ए कौन है बेटा, 4x, माइनस बी कौन है बेटा, 3x dx। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगवा दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो बेटा, बाहर का 1/2 हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन को साइन एज इट इज 4x प्लस 3x 7x प्लस साइन 4x माइनस 3x 1x dx। क्या हो गया यहाँ पे, 4x प्लस 3x 7x हो गया, 4x माइनस 3x 1 ही x हो गया। चलो बेटा इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आया, इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट, इस 1/2 को 1/2 एज इट इज,
ये बनेगा अंदर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx। चलो बाहर के 1/2 को 1/2 हम लोग एज इट इज लिखेंगे, आई को आई एज इट इज। साइन ऑफ इस 7x को मन में हम लोग x कंसिडर करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना होता है, नीचे डेरिवेटिव लेना होता है। देखो साइन x का हमको फॉर्मूला इंटीग्रेशन का डायरेक्टली पता है, साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ x। ये हमको फॉर्मूला पता है करके यहाँ पे साइन ऑफ x का माइनस कॉस ऑफ x हो गया। लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे जैसे साइन ऑफ x है तो यहाँ पे साइन ऑफ x नहीं है, साइन ऑफ 7x है। मतलब x की जगह पे कुछ तो भी एक्स्ट्रा का टर्म आया है। अगर ऐसा एक्स्ट्रा का टर्म आता है तो उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और कंपोजिट फंक्शन में जिसको हमने x पकड़ा होता है उसका हमको नीचे वापस से एक बार डेरिवेटिव लेना होता है। ये बात ध्यान में रखना आपने, ठीक है। चलो अब आगे देख लो, यहाँ पे फाइनली इस 1/2 को 1/2 एज इट इज, ये माइनस कॉस ऑफ 7x ये टर्म एज इट इज अपॉन 7x का डेरिवेटिव बन जाएगा 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c। अगर यही भी आंसर रख दिया आपने तो भी चलेगा, या फिर इस 2 ने अंदर क्या करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। चलो और इस माइनस माइनस को क्या करो, बाहर निकाल दो। अब माइनस को बाहर निकालने के बाद ये माइनस माइनस और ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, इस 2 ने अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है, कॉस ऑफ 7x, ये 2 7 जा ये बन गया 14 माइनस ये कॉस ऑफ x, ये 2 1 जा यहाँ पे बन गया ये 2 प्लस c। इस i को i एज इट इज लिखो। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट था इंटीग्रेशन का, उसमें के जो 10 के 10 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर सेकंड में के, वो यहाँ पे कंप्लीट करा के दिए हैं। जिस तरीके से हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, जो कि बहुत इजी लग रहा था, ये भी इजी है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा का प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आए हुए हैं, लेकिन इसका कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने के बाद ये भी आसानी होता है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। उस अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले लेक्चर के लिए अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।